ओम शांति। आज 21 फरवरी 2026। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है ना। कोई भी चीज भोजन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? खुराक कहा जाता है। तो आज बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि क्या मिल रही है? खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि नहीं है ना। ज्ञान अमृत कह देते हैं लेकिन वैसे कोई जल आदि नहीं है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं, है ना। दुनिया में गायन है ना, गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हैं। क्या बच्चे जानते हैं? हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं है। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता ना। आत्मा क्या है? अजर अमर विनाशी है। तो अगर चलो दुनिया में कहते हैं काल खाता है, आत्मा को तो नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। काल कोई अलग से कोई चीज नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है तकदीर जगाकर आई हूं। कल भी बजा था, आज भी बजा है। बाबा कहते हैं पहली बात, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो। क्यों आए हो? अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। दूसरी बात, प्रश्न है कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? उत्तर है यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। तीसरी बात, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़कर श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है और मोह जीत भी बनना है। चौथी बात, आज की मुरली में वरदान। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो। क्या रखना है? संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। तो भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने हम सबको सारा मुरली में खुराक 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 की बातें बताई है। और एक नई बात बाबा ने कहा, महाकाल है ना। दुनिया में लोग बोलते हैं कोई शरीर छोड़ दिया तो काल खा गया। महाकाल का मंदिर भी है उज्जैन में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर का मंदिर है ना। कालों का काल, तो वास्तव में बाबा ने इसका सुंदर रहस्य बताया है। दुनिया में लोग बोलते हैं इसको काल खा गया। अरे काल वाल कुछ नहीं है। बाबा ने कहा आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा धारण करती है। शरीर तो छोड़ना ही है क्योंकि शरीर तो है विनाशी और आत्मा क्या है? अजर अमर विनाशी है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा धारण करती है। फिर बाबा कहते हैं इस समय भगवान हमको क्या देता है? खुराक देता है। ऐसी खुराक केवल भगवान ही दे सकता है। बेहद का बाप हमको बेहद का खुराक देता है। और खुराक क्या है? पढ़ाई है ना। पढ़ाई खुराक है। जितना हम पढ़ेंगे उतना बुद्धि को तरोताजा बना सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। बुद्धि हमारी सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति, ओम शांति।